आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीफ टेलो, लार्ड एंड फिश ऑयल मिला है, यानी गाय भैंसों की चर्बी पिघला के जो ऑयल बनाते हैं वो प्रसाद में यूज होने वाले घी में पाया गया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की काफ लैब ने प्रसाद के इंग्रेडिएंट्स का जो एनालिसिस किया तो उसमें ये सब पाया गया है। हमने अपने एंड से एक्सटर्नल लैब में टेस्टिंग के लिए सैंपल भेज दिया है। हमारे यहाँ कोई इन हाउस लैब नहीं है घी की टेस्टिंग के लिए, इसीलिए सप्लायर AR डेयरी ने इसका फायदा उठाया है। सिंपली सूरी के शॉर्ट वीडियो के थ्रू हमने ये बात रखी थी और क्लियरली कहा था कि हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ खुला खिलवाड़ है। अब मंदिर के शुद्धिकरण के लिए सीएम चंद्रबाबू नायडू 11 दिनों का महाशांति होम कर रहे हैं। डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण 11 दिन उपवास रखकर प्रायश्चित कर रहे हैं कि हे भगवान, मंदिर में जो अक्षम्य अपराध हुआ है इसके लिए हमें माफ कर दो। पर सवाल यह है कि घी में बीफ टेलो डेयरी की ओर से आया या फिर इसके पीछे फॉर्मर सीएम YS जगन रेड्डी का हाथ है। फॉर्मर सीएम YS जगन रेड्डी पर यह भी एलिगेशन लगता है कि वो क्रिश्चियन है और उन्होंने तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड का चेयरमैन एक क्रिश्चियन को बनाया। फिर ये बात भी उठती है कि आंध्र प्रदेश के अंदर वास्तव में बड़ी संख्या में लोगों का कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में हो रहा है। लेट्स आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। पर यार वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना विद योर विचार इन द कमेंट। तो सर, तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है। मंदिर के मुख्य देवता लॉर्ड वेंकटेश्वर है, जिन्हें भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। अब ये मंदिर इतना फेमस है कि इसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में 30,000 लोग डेली दर्शन करने आते हैं और फेस्टिवल्स पर यह संख्या 1-1 लाख तक पहुंच जाती है। सोचो जब इतने लोग आते हैं तो चढ़ावा कितना चढ़ता होगा। तो द हिंदू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024-25 में बोर्ड ने 5,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू एस्टिमेट किया है। आज के समय में मंदिर के पास 11,000 किलो से ज्यादा सोना है, करोड़ों की FD है, 8,088 एकड़ में करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अब ऐसे पैसे के भंडार पर किसकी नजर नहीं होगी। तो इस अमाउंट को मैनेज करने के लिए 1933 में मद्रास लेजिस्लेचर ने स्पेशल एक्ट के जरिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड बनाया था। करंटली बोर्ड के 24 मेंबर है और एक चेयरमैन। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होता है रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस से, यानी सीएम के इशारे पर। अब ऐसे मंदिर या फेमस पिलग्रिम से लोग, नेता जुड़ना चाहते हैं, इससे अच्छी इमेज बनती है, नेटवर्किंग होती है और लोगों की ग्राउंड रियलिटी भी पता चलती है। अब जून 2024 से पहले आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी के YS जगनमोहन रेड्डी सीएम थे, जो कि क्रिश्चियन है। अब YS जगनमोहन रेड्डी साहब ने 2019 में अपने मामा YB सुब्बा रेड्डी को मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, जो 2023 तक रहे। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक्स सीएम का परिवार पूरी तरह से क्रिश्चियन है। उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की थी और उनकी माँ विजयम्मा भी एक प्रोमिनेंट क्रिश्चियन लीडर है। लेकिन YB सुब्बा रेड्डी कहते हैं कि वो एक्स सीएम के मामा है, जन्मजात हिंदू है और मंदिर जाते हैं। क्रिश्चियनिटी से तो कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। फिर इनको रिप्लेस किया बहुमना करुणाकर रेड्डी ने। ये भी YSR कांग्रेस के नगीने हैं, इन्हें भी क्रिश्चियन माना जाता है। ये मंदिर के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि 7 नहीं केवल 5 पहाड़ तिरुमला के हैं। TDP स्टेट सेक्रेटरी बूचीराम प्रसाद कहते हैं कि इनके घर शादी हुई थी क्रिश्चियन रीति रिवाजों से, ये कहां से हिंदू हो गया। अच्छा, इनको पहले एक्स सीएम जगन के पापा ने 2006 से 8 तक भी ट्रस्ट बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। अब आंध्र प्रदेश के अंदर YS जगनमोहन रेड्डी की छवि प्रो क्रिश्चियन लीडर की है। कई बार ऐसे भी एलिगेशन लगे हैं कि YSR क्रिश्चियनिटी को खुलेआम सपोर्ट करते हैं। ABVP RSS जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने कई बार एलिगेशन लगाया है कि तिरुमला हिल के पास YS रेड्डी की गवर्नमेंट मिशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट करती है, जिससे आसपास लार्ज स्केल पर कन्वर्जन हो रहा है। 2023 में YSR गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन भी पास किया, जिसके अकॉर्डिंग ऐसे दलित जो आंध्रा में क्रिश्चियन बन गए हैं उन्हें भी SC का दर्जा मिलेगा। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, केवल SC कोटा हिंदू दलित को ही मिलता था। इस फैसले को भी कन्वर्जन के सपोर्ट में देखा लोगों ने। अब एक कंट्रोवर्सी थ्योरी ये भी है कि मंदिर में एक रूल है कि जो भी नॉन हिंदू मंदिर में जाएगा उसे डॉक्यूमेंट पर डिक्लेरेशन करनी होगी कि वो मंदिर में आस्था रखता है। पर सीएम को देखा गया है कि वो क्रिश्चियन होकर भी मंदिर में ऐसा कोई डिक्लेरेशन साइन नहीं करते। यही कारण है कि आंध्रा में RSS जैसे हिंदू संगठन इन मुद्दों पर YSR को घेर लेते हैं। अब क्या आंध्र प्रदेश में खुलेआम कन्वर्जन हो रहा है? तो ये मामला थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आप अंदाजा खुद लगाना। कहने को YSR गवर्नमेंट पर कई बार आंध्र प्रदेश की क्रिश्चियन कम्युनिटीज ने एलिगेशन लगाया है कि जब से क्रिश्चियन सीएम बना है उन्हें रिलीजन के प्रसार में कठिनाई हो रही है। अब जरा डेटा देखो, अगर 2011 की सेंसस उठाए तो उसमें दिखाया गया है कि उस समय आंध्र प्रदेश में 88.46 हिंदू, 9.56 मुस्लिम और सिर्फ 1.35% क्रिश्चियन थे। सेंसस की माने तो आंध्रा में क्रिश्चियन लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि 1971 में 15 लाख थे, जो 2011 में घटते घटते 6.8 लाख बचे बस। अब आप एक मजे की बात सुनो, क्रिश्चियनिटी की 2 मेन ब्रांचेस है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट ट्रेडिशन के अंदर लूथरन चर्च की एक बड़ी ब्रांच है। लूथरन चर्च की वेबसाइट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में चर्च के 30 लाख मेंबर्स हैं। मतलब सिर्फ एक ब्रांच का नंबर ही सेंसस के 7 लाख के फिगर से 4 गुना ज्यादा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ऐसे ही 2020 में जगनमोहन रेड्डी ने डिक्लेयर किया था कि वो आंध्र प्रदेश के इमाम्स,
पेस्टर्स एंड पुजारीज को मॉनेटरी रिलीफ देंगे। 26 मई 2020 द हिंदू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आंध्रा में टोटल 33,830 मंदिर के पुजारी, 29,841 पेस्टर्स और 13,646 इमाम की संख्या सामने आई। अब अगर रिपोर्ट की माने तो आंध्रा में लगभग उतने ही पेस्टर्स हैं जितने पुजारी। लॉजिकली अगर ये मानकर चले कि एक पेस्टर 100 फैमिली को हैंडल करता होगा, एक फैमिली में 5 लोग, तो एक पेस्टर के ऊपर हो गए 500 लोग। मोटा माटी 30,000 पेस्टर से गणित लगाए तो 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन तो क्रिश्चियंस की निकलती है। आंध्रा की टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ की है, तो 1.5 करोड़ हो गए 25% क्रिश्चियंस। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और ये बात नरसापुरम के YSRCP के सिटिंग MP रघु रामकृष्ण राजू ने खुद एक टीवी इंटरव्यू में कही है कि आंध्र प्रदेश में 25% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, पर मीडिया इस बात को दबा गई। अब मंदिर के प्रसाद में बीफ टेलो का यूज क्यों किया गया, ये तो SIT की जांच से पता चलेगा, पर इसमें पैसों का गेम 100% है। तिरुपति मंदिर में लड्डू 500 सालों से बन रहे हैं, 5,000 टन की सालाना लग जाता है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। आप AR डेयरी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो जो कि मात्र 320 रुपए kg में आपको शुद्ध देसी घी दे रही है। कहां से? या तो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला बिल्कुल मूर्ख है जो अंडरकोट करने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, या इसमें सेटिंग है दोनों की, क्योंकि मंदिर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े 79% हिंदुओं की आस्था से। बाकी आप खुद समझदार हो। आपके क्या विचार है इस पूरे मुद्दे पर, जरा खुल के सामने आओ कमेंट सेक्शन में। बाकी अपना ख्याल रखो, जल्द मिलेंगे ऐसी किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए टाटा।